गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको हिंदी के पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के बारे में जानकारी दे रही हूँ। और इसमें सिनेमा जगत की जानकारी है जो कि सही है, और इस पाठ के द्वारा आपको सिनेमा जगत की जानकारी प्राप्त होगी। तो करते हैं आदर्श वाचन। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थीं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि पहली बोलती फिल्म बनी, जैसे सवाक फिल्म भी कहा गया, आला मारा। और जब आला मारा फिल्म बनी थी तो उसके जो पोस्टर पर विज्ञापन की पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि सभी सजीव हैं, यानी कि सभी बोल रहे हैं। उसमें जितने भी किरदार हैं वे सभी बोलते बातें करते दिखाए गए हैं। और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, इसका तात्पर्य है कि उसमें 78 यानी 78 लोगों ने काम किया था और उन्हें बोलते बातें करते देखो। देश की पहली फिल्म थी, क्योंकि इसके पहले सिनेमा जगत में मूक फिल्में बनाई जाती थी जिनमें आवाज़ नहीं होती थी और इस तरह से फिल्म बनती थी। लेकिन पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, जो कि 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा में सबसे बड़े बदलाव का दिन था, क्योंकि इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी पहली बार ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक सिनेमा अर्थात जिनमें आवाज़ नहीं होती। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उस साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया और उसके बाद से ही बोलती फिल्में बनने लगीं। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए और एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था। ये सब उन्होंने अपने फिल्म के बारे में बताया। इस पैराग्राफ में देखते हैं कि जो पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार थे वे थे अर्देशिर एम ईरानी, और इन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म, यानी इन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म थी शोबोट, इसे देखकर इनके मन में एक प्रेरणा जागी और इन्होंने पारसी रंगमंच का एक नाटक था उसकी पटकथा को आधार बनाया और उस पर उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया। और इसके नाटक में जैसे गाने जो थे वे ज्यों की त्यों फिल्म में उन्होंने ले लिए, क्योंकि उस समय उनके पास ना तो कोई गीतकार था ना संगीतकार भी नहीं था और इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पार्श्व गायक यानी जो पर्दे के पीछे से गाना गाते। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इस फिल्म के निर्माण में अर्देशिर जी के पास में ना कोई गीतकार था ना संगीतकार था, और उन्होंने इस फिल्म की जो धुन, जो आवाज़ थी वो स्वयं चुनी और उन्होंने
सिर्फ इस फिल्म में 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया, तबला, हारमोनियम और वायलिन। और जो पार्श्व गायक थे वे थे W.M. खान। पहला गाना था इनका दे दे खुदा के नाम पर प्यारी, अगर देने की ताकत है। आला मारा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आला मारा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी और यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। तो हमने देखा कि यहाँ आला मारा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था और जो पहले फिल्म बनती थी वे दिन के प्रकाश में बनती थी तो लाइट की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आला मारा फिल्म जो बनाई गई वह रात को बनाई गई और रात की शूटिंग होने की वजह से इसमें कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल जो लाइट है उसकी व्यवस्था करनी पड़ी और तब से ही यहाँ निर्माण शुरू हुआ कि जो कृत्रिम प्रकाश है यानी फिल्मों के लिए जो ज़रूरी होता है फोकस लाइट का वो शुरू हुआ। आला मारा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आला मारा ने मतलब कई इस तरह से तकनीशियन कई स्टार हमें दिए जो हमें प्राप्त हुए हैं ऐसे सितारे, और साथ ही साथ इन्होंने 150 से अधिक मूक फिल्म और लगभग 100 सवाक फिल्म यानी बोलती फिल्में बनाई। आला मारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका थी जुबेदा, नायक थे विट्ठल और वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। आगे की कहानी बच्चों हम आगे क्लास में देखेंगे। थैंक यू।